90 के दशक में कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित हुए। आज तकरीबन 35 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज भी कश्मीरी पंडित इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि शायद कल वो दिन आएगा जब वो कश्मीर को वापस लौटेंगे। हाल ही में ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया है कि कश्मीरी पंडित जो है वो इनिशिएटिव ले और हम उनकी मदद करेंगे कश्मीर वापस लौटने में। और ऐसे में केंद्र सरकार भी लगातार उस तरीके का एटमॉस्फेयर बना रही है ताकि इन कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर भेजा जा सके। इस समय मैं मौजूद हूं कश्मीरी पंडितों के साथ। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 35 साल से जम्मू के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। आपको बता दें कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित होकर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के अलग अलग कोनों में रह रहे थे। आज हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं। 35 साल हो चुके हैं, आज भी ये लोग उस मंजर को याद कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से बयान सामने आया है, इसको लेकर कश्मीरी पंडितों का क्या कहना है, इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। 90 का दशक आपको याद होगा क्या कुछ हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप लोग ही इनिशिएटिव लीजिए ताकि आप वापस जा सकें, केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी। किस तरीके से आप देखते हैं? आपने सुना होगा एलजी साहब का हाल ही में एक बयान आया था। देखो, सबसे पहले तो 89 और 90 के जो गांव जो जख्म है जी इसको मरहम की जगह खरोदने का काम किया जा रहा है। और एलजी साहब ने जो बयान दिया मैंने सुना नहीं, लेकिन आपके जबान से जो मैं सुन रहा हूं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। 35 साल के बाद अगर मुझे लगता है कि एलजी साहब को भी ज्यादा से ज्यादा ठीक ठाक टाइम यहां हुआ। उनके राज में तो उन्होंने कभी इतना बड़ा स्टेटमेंट शायद नहीं दिया हो, मैंने सुना तो नहीं। लेकिन अब अगर कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया और जिन्होंने कश्मीर वापस जाना है, क्या उनके साथ कोई बात हुई? क्या उनको आपने आज तक कभी कॉन्फिडेंट में लिया? और कश्मीरी पंडित अगर अब कश्मीर वापस जाएगा और अवश्य जाएगा और अपने चुने हुए टाइम पर जाएगा और अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार जाएगा, और जब जाएगा तो होल कम्युनिटी को लेके जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं कि अपनी स्टेट से भी जो बाकी स्टेटों में जो कश्मीरी पंडित रह रहा है और या अबराड़ में भी रह रहा है या जम्मू कश्मीर में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट या कहीं भी किसी भी प्रांत में या कहीं कैंप या नॉन कैंप में या कहीं भी कश्मीरी विस्थापित जो रहता है, उनकी यूनिटी है, उनकी एक ही आवाज है, उनकी एक ही बात है और उनका एक ही मत है। और कॉमन काज के लिए कश्मीरी जितने भी, चाहे सोशली पॉलिटिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या जितना भी एनजीओज वगैरह जो भी कुछ कश्मीरी विस्थापितों के ऊपर कहीं बार कहीं किस्म के खटास किए जा रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये याद दिलाना चाहूंगा कि एलजी साहब का जो ये बयान था, हम तो उसको वेलकम करते हैं कि आप हमने इनिशिएटिव ले लिया है, आप हमें कब बुला रहे हैं? आप हमें बुलाइए, हम आपको रोड मैप आप दे देंगे, हम आपको रोड मैप अब आपको दे देंगे। और कश्मीर जब हमने जाना है, और हमने तो ये संकल्प लिया है नवरे के शारदा संजीवनी केंद्र के जो 3 उत्सव में जो अभिनव थिएटर में जो हमने संकल्प लिया, और बाकी जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशनों में, और जहां पर भी के खोसा साहब के जो वहां केपी सभा में जिस तरीके से उन्होंने एज चीफ गेस्ट जाके जो इस तरीके के कई सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन तोड़ मरोड़ के जवाब बहुत सारी चीजों का उन्होंने जो बात की उन्होंने। लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी तैयार है और पहले भी तैयार था, लेकिन हम चाहते हैं अब ये डिग्निटी और ऑनर का शब्द जो है, और ये जो पॉलिटिकली जो रोटियां और जिस तरीके से हमारे इस दर्द को बार बार बेचा जाता है, चाहे वो कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम नहीं कहते हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप भी आप अपना संज्ञान लीजिए। और कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाएगा, अपने चुने हुए टाइम पर जाएगा, और वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक ब्रिज का काम जो है वो कश्मीरी पंडित जो है वो अगर एक कदम अगर हम आगे आ रहे हैं, अगर वो 2 कदम आएंगे तो हम 20 कदम आगे ले जाएंगे। और एक बात है, हम यहाँ के
एलजी साहब को हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमने तो तय कर लिया है कि हम कश्मीर वापस जाएंगे, और हमारी सोशल वाकई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन चुकी है और बन गई है, और उसके लिए भी हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, आप हमें टाइम दीजिए, हम आपको कहेंगे कि हम कश्मीर कब वापस जाएंगे और रोड मैप दे के अपना मेमोरेंडम आपको हवाला करेंगे। और यहाँ की सरकार को भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब जो है, या हमारे गृह मंत्री जो है, जो बार बार कह रहे थे कि कश्मीरी विस्थापित को डिग्निटी और ऑनर के साथ हम वापस ले लेंगे, हम कहते हैं कि डिग्निटी और ऑनर का शब्द जो है, अब बार बार हमारे इन जख्मों पर नमक मत छेड़िए। अगर कश्मीरी पंडित को वापस लेना है, लेकिन हमारा रोड मैप होगा, हमारी मर्जी होगी, हम आपको जो मेमोरेंडम देंगे उसमें जो चीजें हम आपको मेमोरेंडम में जो लिखित में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने जा रही है, जो बन चुकी है, जो हम वो आपको दे देंगे, उस पर अगर आप खरा उतरेंगे तो कश्मीरी पंडित आराम से कश्मीर अपना जाएगा। कश्मीर हमारा है, था भी और आज भी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? पॉलिटिक्स भी देख ली आपने टारगेटिंग किलिंग भी देख ली, और इस क्या कहना चाहेंगे, किस माहौल में आप जाना चाहेंगे? देखिए, रिसेंटली जो एलजी साहब का जो बयान आया है, हम उसमें ये नहीं कि कोई नाराजगी है, पर हमें एक बात बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रोड मैप होगा। ये कोई थोड़ी मामूली बात है, एक जगह एक घर से उठना तो दूसरी जगह। वो ये तो कह रहे हैं कि आप इनिशिएटिव साल का हमने कब इनिशिएटिव लिया, हमने कब इनकार किया गवर्नमेंट के किसी भी फैसले का? हमने तो हर वक्त उठे और सड़क पर तैयार रहे, लाइनों में लगे। किस लिए लगे? कि घर जाने के लिए। तो गवर्नमेंट अपना रोड मैप जब बताएगी, गवर्नमेंट अपना जो उनका जो क्या प्रोसीजर होगा, किस हिसाब से होगा। अब तो जो हमारे एम्प्लॉय है, उनके लिए अभी पूरी व्यवस्था नहीं है वहाँ। तो बाकी जो लोग हैं, चाहे 1.5 लाख है, 2 लाख है, उनके लिए क्या होगा? पहले तो वो हमारे सामने लाए ना, क्या रहेगा। क्योंकि हम भी देखते आए ये 36 साल में, जब इंटरनल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, चाहे वो राज्यसभा की रिपोर्ट थी 2009 में, या लोकसभा की रिपोर्ट है, उसमें जो एक प्लान बनाया था, वो क्यों दबाया गया? वजह क्या है? वो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? उसमें तो पूरी डिटेल के साथ हमारी जो रिहेबिलिटेशन है, चाहे उसमें थोड़ा सा वो पैसों का मामला था, वो कम था, मगर आगे क्यों नहीं, उन चीज़ों को क्यों दबाया? पहले तो आप चीज़ें लाइए ना सामने। देखिए, यह मामूली बात, जब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ हमारी एजुकेशन का क्या होगा, वहाँ हमारा मेडिकल का क्या होगा, वहाँ हमारी बिजनेस का क्या होगा, वहाँ एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर, जिसके लिए हम आज तक रो रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो था, जो ओवरेज यूथ है, उसके लिए जब आज तक नहीं। सबसे प्रायोरिटी है मेरे ख्याल से, जो आज हमारी प्रॉब्लम्स है, पहले उनको जो सामने, उनको सॉल्व कीजिए ना। उनको जब सॉल्व करेंगे तब हम आगे वाली बात बता देंगे। युवा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। सरकार एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जो यहाँ चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने बयान ये दिया, तो कहीं ना कहीं ये बयान अब सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित ना रहे, इसमें इनिशिएटिव लिया जाए। क्योंकि कश्मीरी पंडित आए दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आया, और किस तरीके का रवैया सरकार ने उसके साथ बरताया वो आप भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि मीडिया चैनलों ने लगातार उन खबरों को भी कवर किया। तो कहीं ना कहीं मैं इस जो उन्होंने बयान दिया है, इसको वेलकम करता हूं, और साथ में ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि ये सिर्फ बयान तक सीमित ना रहे, इसको अमली जमा पहनाया जाए, एक इनिशिएटिव लिया जाए। क्योंकि जब तक सरकार इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक कदम आगे नहीं आ सकती। आप तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आई वेलकम द स्टेटमेंट ऑफ ऑनरेबल एलजी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन एलजी साहब पहले वो तय तो कीजिए, उसकी जवाबदारी तय तो कीजिए। मेरे को किसने घर से निकाला था, मेरी बहन को, मेरे माँ को, मेरे बाप को किसने मारा था, पहले उसकी जवाबदारी तय तो कीजिए। पहले उसको बुक तो कीजिए कानून के अंदर, ताकि दूसरों को डर रहेगा कि दोबारा ये कांड ना हो। एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, यस, एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट वाज मुस्लिम। आज 35 साल हो गए। 35 साल में मेरे पास कुछ आरटीआई हैं जहाँ पे अनट्रेस्ड। मैं आज एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, एलजी साहब पहले आप उनको ट्रेस कीजिए, हु आर द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस जेनोसाइड। पहले आप उनको ट्रेस कीजिए, उसके बाद आप उन विस्थापितों से बात कीजिए जिनको एक्चुअल जाना है। दे आर ओनली कैंप डेवलपर्स। आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट जो बात कर रही है, वो एनआरआई से बात कर रही है, वो उन लोगों से बात कर रही है जो माइग्रेंट नहीं है, जो माइग्रेशन से पहले वाक़या है।
लेकिन जिसको एक्चुअल जाना है पहले उससे बात की जाए, भाई आप जाओगे किन हालतों में जाओगे, कैसे जाओगे, आपकी परेशानियां क्या है। कई सरकारें आई, कई बातें की गई, हम कश्मीरी पंडितों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स कई बार हुई, टारगेटिंग किलिंग हुई, हाल ही में देखा होगा। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप लोग ही इनिशिएटिव लीजिए कश्मीर जाने के लिए, क्या आप चाहते हैं कि रोड मैप बनाया जाए उस चीज़ को लेकर? मैं आपकी चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब का जो स्टेटमेंट है उसका वेलकम करता हूँ, बट एक चीज़ अपनी तरफ से दोहराना चाहता हूँ और अपनी कम्युनिटी की तरफ से कि स्टेटमेंट बहुत लेट आया। आज 4 साल हो गए, 4 सालों के बाद इनको कैसे याद आ गई। वो कह रहे हैं कि माहौल तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए केंद्र। माहौल की बात नहीं है। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में आए, वहां पे बात उठाई, चाहे कोई भी, हम उनको जानते हैं ना, हमारा कोई उनसे ताल्लुक है। उनको लगा कि कश्मीरी पंडित को कोई नहीं पूछ रहा है, उन्होंने भी हमें एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने अपने, क्योंकि कश्मीरी पंडित की बात जब कहीं पे होती है तो बहुत न्यूज़ चलती है, ये सबसे बड़ी बात है। दो चीजें, एक पाकिस्तान की और एक कश्मीरी पंडित की। मैं चाहता हूं कि आज तक पहले क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। एक आए दिन एक न एक दिन ऑर्डर निकलता कश्मीरी पंडित को तंग करने के लिए, ऐसे रिटर्न नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, जब तक जम्मू कश्मीर with government of India Home Ministry with the representatives of Kashmiri पंडित एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक ये बातें हवा में है, तब तक ये स्टेटमेंट हवा में है। आज तक जिनोसाइड बिल कश्मीरी पंडित की नहीं देखी गई, ना उसको पास किया गया। और आपको पता है कि सत्ता में कौन सी पार्टी है, वो भी आपको पता है। ये भी पता है कि आज तक एक हमारा टेररिस्ट जिन्होंने हमारे कश्मीरी पंडितों, निहत्ते कश्मीरी पंडितों की हत्या की, उनको कोर्ट में नहीं लाया गया, उनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं लगाया। ये बातें ऐसे नहीं चलेंगे। इसमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कश्मीरी पंडित को, और डिग्निटी ऑनर, ये बातें नहीं चलेंगे। जैसे मेरे भाई साहब ने कहा, उनको लेना पड़ेगा, उनको हमसे पूछना पड़ेगा। और रोड मैप कि बार बार हम न बिगड़े, ये कह रहे हैं कि अपने घरों में जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा रोड मैप बनाओ कि एक जगह सेटलमेंट कश्मीरी पंडित की। आप भी यही चाहते? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले आपको बताना, तो एज अ युवा बताना चाहता हूं कि 2008 में हमें एक पैकेज मिला था, पीएम पैकेज। 2008 से आज 2025 को होने वाला है और अभी तक एक नया पैकेज हमें नहीं मिला है। घर वापसी की तो बात कर रहे हैं, पर उस घर वापसी में हमें क्या देंगे वो, खासकर जो अवरेज यूथ हो गए हैं, जो आने वाला हमारा नया जनरेशन है, उनके लिए क्या पैकेज है। पिछले 10 साल से आप देखिए ना, मैं रिलीफ की बात करूं ना, रिलीफ में बढ़ोतरी हुई है, ना कोई हमें एक नया पैकेज मिला है युवाओं के लिए। अगर आपने बात करनी है तो हम युवाओं से बात करो, कैंप में आओ। आप तो एनआरआई जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अपने बड़े बड़े फ्लैटों में बैठे हैं, मकानों में बैठे हैं, वो हमारे नाम पे बहुत सारा पैसा खा रहे हैं। उनके साथ गवर्नमेंट बात कर रही है। गवर्नर साहब आज इतने सालों के बाद उनको याद आया कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लेना चाहते हैं। हम तो कब से तैयार है वापस जाने के लिए, कम से कम हमसे बात तो करें। बात उनसे हो रही है जो कैंपों में रह नहीं रहे हैं। तो बड़ा दुख है मेरे को कि बेशक देर आए दुरुस्त आए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है गवर्नर साहब से कि आप एक टीम बनाइए, कैंपों से टीम बनाइए, और जो अपने सजेशन उनको दे कि हम किस रास्ते से जाएंगे और कैसे जाएंगे, जो कि हमें आने वाले फिर हम माइग्रेशन ना देख पाए और अच्छी तरीके से वहाँ पे इज्जत से रहे। वहाँ पे तौर पे ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो इस वक्त जम्मू के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, कई लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, और ऐसे में एलजी के इस बयान को लेकर वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार से कह रहे हैं कि रोड मैप जो है वो सरकार की तरफ से तैयार किया जाए, ताकि कश्मीर की जो घर वापसी है इन लोगों की वो जल्द से जल्द हो सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए।